बच्चों, आज हम लोग सवाल देखने वाले हैं कक्षा 10 गृह गणित के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8वां से लेकर 26वां तक, क्योंकि इसका हमको कमेंट मिला हुआ है। तो सवाल 8 से लेकर 26 तक के सवालों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सवाल को देखते हैं और इसका हल करते हैं। पहला सवाल है, रामपुर की जनसंख्या 2000 है। इसमें 45% पुरुष हैं, 40% स्त्रियां हैं तथा शेष बच्चे हैं। पुरुष, स्त्रियां एवं बच्चों की कुल संख्या का गणना करना है। ठीक है, संख्या बताना है, प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें पुरुष का प्रतिशत दिया है और स्त्री का प्रतिशत दिया है। बच्चों का भी प्रतिशत निकाल लेंगे, उसके बाद से इनकी कुल संख्या भी निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ दीजिए। तो 45 और 40 85 हो जाएगा, यानी कि 100 में से 85 घटा दीजिए तो शेष बच्चों का भी प्रतिशत निकल जाएगा। यानी कि 100 में से 85 घटाएंगे तो 15% जो है बच्चे हैं। अब 2000 का 45% निकाल देना है, 2000 का 40% निकाल देना है, 2000 का 15% निकाल देना है। पुरुष, स्त्री एवं बच्चों की कुल संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू कर देते हैं। तो यह प्रश्न हमने यहाँ पे नोट भी कर रखा है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या नोट कर देना है। भाई ये यूपी बोर्ड में हल करना है, तो इसलिए हम लोगों को जो है ऐसे लिखना जरूरी है। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2000 है, तो यहाँ पे 2000 लिख दीजिए। ठीक है, 2000 है तो 2000 लिख दीजिए। उसके बाद से जो है क्या है, पुरुषों की प्रतिशत कितनी है, पुरुष कितना परसेंट है, तो पुरुष का प्रतिशत 45 है। ठीक है, और स्त्री का प्रतिशत कितना है, स्त्रियों का प्रतिशत, तो स्त्रियों का प्रतिशत 40 है। ठीक है, तो बच्चों का भी प्रतिशत निकाल दीजिए। तो बच्चों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, 85। अब बच्चों का प्रतिशत निकालना है, तो अब 100 में से 85 घटा दीजिए। 100 में से 85 घटा दीजिए तो बच्चों का प्रतिशत निकल जाएगा 100 माइनस 85, तो बच्चों का प्रतिशत हो जाएगा 15%। ठीक है, बच्चों का प्रतिशत है 100% है। ठीक है, तो 15% बच्चे हो गए। अब हम लोग को पुरुषों की, स्त्रियों के, बच्चों की संख्या बताना है। प्रतिशत पता है तो संख्या कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पुरुष की संख्या बराबर, पुरुष की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल संख्या का हम लोग क्या निकाल देंगे, 45%। तो कुल संख्या गुणे 45%, तो 45% निकालेंगे इसका। तो कुल संख्या का 45% निकालेंगे तो कुल संख्या लिखेंगे गुणे 45 लिखेंगे, प्रतिशत हटा के नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, तो ये प्रतिशत, ये जो है प्रतिशत मान निकल जाएगा, मैंने इसका 45% निकल जाएगा। यही पुरुषों की संख्या होगी। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बचा कितना 20। अब 20 गुणे 45 कर दीजिए, तो 45 गुणे 2, 45 दूना 90, वो जीरो बढ़ा लेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 जो है क्या है, पुरुष है। 900 की संख्या में पुरुष है। अब जो है आप निकाल लीजिए इस पुरुष की संख्या, स्त्री की संख्या निकाल लीजिए। तो स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका भी संख्या हम लोग जो है क्या करेंगे, 2000 लिख लेना है और इसका क परसेंट निकाल देंगे, 40%। इसका कितना परसेंट निकाल देंगे, 40%। तो 2000 का 40% कितना होगा, तो 2000 गुणे 40 अब बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 को जीरो बढ़ाएंगे तो 800 हो जाएगा तुम्हारा स्त्रियों का प्रतिशत। ठीक है, अब हम लोग को बच्चों का प्रतिशत निकालना है।
कि बच्चों का जो संख्या निकालना है, तो बच्चों की संख्या 2000 का 15% निकाल दीजिए तो बच्चों की संख्या निकलेगा। तो बच्चों की संख्या बराबर, तो बच्चों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों की संख्या भी ऐसे ही निकालेंगे। 2000 का मतलब डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 2000 का 15%, तो 15% का मतलब कौन चीज 15/100 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2000 गुणे 15 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 15 दूना 30, एगो 0 है तो बच रहा है तो बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 300। अब जोड़ लीजिए 9 और 17, 17 3 2000, ठीक है। तो ये बच्चे हैं, मैंने कुल संख्या हो जा रहा है 2000 के बराबर है, हो जा रहा है, यानी कि 900 पुरुष हैं, 800 स्त्रियां हैं, 300 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपका 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे आप उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। तो 8वां देखिए, पुरुष 900, स्त्रियां 800, बच्चे 300, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कहता है, कह रहा है 9वां सवाल कि गृहिणी की मासिक आय 4500 है, वह प्रति महीने 250 बचाती है, तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी, यानी कि 12 महीने का बचत क्या होगा। वार्षिक बचत का मतलब 12 महीने का बचत क्या होगा। तो 12 महीने का बचत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 गुणे 250, भाई एक महीना में 250 रुपये बचाती है तो 12 महीना में कितना बचाएगी, तो 12 गुणे 250 कर देना है, ठीक है। सिंपल सवाल है। तो 12 × 5 = 60, 12 दूना 24, 36, एक और ही 0 बढ़ा देंगे, 3000 हो जाएगा। इसकी वार्षिक बचत क्या होगी 3000, तो इसकी वार्षिक बचत 3000 होगी। इनमें 300 दिया है, भाई हर महीने में वो 200 जो है क्या करती है 250 बचाती है, तो यही हुआ 300 होगा नहीं 3000 होगा, ठीक है। आंसर कुछ गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000, ठीक है। बस डायरेक्टली हम लोग को क्या करना है, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली हम लोग को 250 गुणे कर देना है 12, यानी कि वार्षिक बचत बराबर, या लिख दीजिएगा वार्षिक बचत बराबर, ठीक है। तो वार्षिक बचत कितना हो जाएगा, अरे 12 × 5 = 60 के 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24, 6 30, 300 हो गया, वही 0 बढ़ा देंगे तो 3000 इसका जो है वार्षिक बचत हो जाएगा। इस बेचारे का वार्षिक बचत 3 साल है, 3000 हो जाएगा, वार्षिक बचत हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक बचत हो गया 3000, ये इसका यहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10वां देखिए, 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 1200 का 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा। तो ये आसान है, साधारण ब्याज व मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर। देखिए मूलधन ये होगा, दर ये होगा, और समय क्या होगा 2 वर्ष, अब बटे 100 कर देना है, ठीक है। ये भी मुँह जबानी हो सकता है, लेकिन सूत्र पे रख के हल कर दीजिए। 10वां का साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे 100 से समय समझिएगा, मूलधन गुणे समय गुणे 10 से 2 दर समझिएगा, ठीक है। अब बटे क्या हो जाता है 100, ठीक है। मूलधन कितना है, मूलधन है 1200 रुपया, मूलधन कितना है 1200 रुपया, ठीक है। 1200 रुपया मूलधन है, दर कितना है 8%, गुणे दर कितना है 8%, और दर समय कितना है 2 वर्ष। अब बटे में क्या कर देना है 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 12 दूना 24 बचा है, 12 बटे 96, 12 बटे 96 और गुणे 2 कर दीजिए। अब बटे 1 कर सकते हैं, चाहे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 96 दूना कितना होगा, तो 2 6 के 12 के 2 हाथ में 1 और 9 1 10, 2 6 के 12 के 2 हाथ में 1 9, 2 6 के 12 के 2 हाथ में 1 और 9 दूना 18 1 19,
9 दूना 18 1 19। अरे 2 छः 12 के 2 में 1 और 2 9 18 1 19। तो 192 रुपया इसका जो है क्या होगा, ब्याज होगा। ब्याज कितना होगा, तो 192 रुपया होगा इसका वार्षिक ब्याज होगा। 12,000 रुपये का वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा, 192 रुपया, 192 रुपया। ठीक है, आंसर इसका भी मिला लीजिए। 10वां का कितना है, तो 10वां का आंसर आप लोग देख सकते हैं 192 रुपया। ठीक है, तो 10वां भी हो गया। 11वां देख लेते हैं हम लोग सवाल को। सवाल नंबर 11 क्या कहता है, सवाल नंबर 11 है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज याद कीजिए। ये भी ऐसे ही है, तो 11वां का भी साधारण ब्याज याद करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर अब बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालना है। तो मूलधन कितना है, तो कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का, तो मूलधन कितना हो जाएगा 500 गुणे 2 वर्ष का, खुद कहा है 2 वर्ष, और प्रतिशत कितना दिया है 4%, तो 4% है, लिख देना है 4% लिखना है। ठीक है, 4% है। अब बटे में क्या कर देना है 100, बटे में क्या करना है 100। अब 100 पचे क्या होगा 500, 100 पचे 500। अब 5 दूना 10 और 10 चौको क्या हो जाएगा 40। तो 40 रुपया जो है, 40 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। 40 रुपये जो है क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मिला दीजिए, आंसर मिला दीजिए। तो 11वां का जो है कितना हो जाएगा 40 रुपया है। 11वां का कितना हो जाएगा 40 रुपया। 12वां देखिए, कौन सा 12वां देखिए, कह रहा है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 38 है, तो शेष 28 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी। तो 1 लीटर का दाम दे दिया है, 1 लीटर पेट्रोल का दाम 38 रुपया, तो 28 लीटर पेट्रोल की दाम कितना होगा, तो 38 गुणे 28 कर देना है। 38 गुणे जो है क्या करना है 28 कर देना है। 38 गुणे क्या करना है 28 कर देना है। तो 38 गुणे 28 कर दीजिए। सिंपल सा सवाल है। सवाल नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, कौन सी 38 गुणे 1 लीटर पेट्रोल के दाम, चाहेंगे लिख सकते हैं कि चूंकि 1 लीटर पेट्रोल के दाम, 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल कितना मिल रहा है 38 रुपया में, 38 रुपया में है, 38 रुपया में है। इसलिए 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल का खर्च दिया हुआ है। खर्च कितना है, मान लो कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 300 है, ठीक है। तो बराबर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 38 रुपया, तो कह रहा है कि 28 लीटर पेट्रोल की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 28 लीटर पेट्रोल का कीमत कितना होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल का कीमत 38 रुपया है, तो 28 लीटर का, तो 28 लीटर का, तो 28 लीटर के लिए क्या करेंगे 38 गुणा 28 कर देंगे। 38 गुणा 28 करेंगे तो कितना होगा, तो 38 गुणा 28 कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 1062 64 1064। ठीक है, ये हो जाएगा 1064। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये हो गया आपका 12।
अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 14% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6000 का 6 वर्ष का कितना ब्याज होगा? तो वही साधारण ब्याज याद कर देना है। 14 गुणा 6000 और गुणा 6 और बटे 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और बच जाएगा 60 गुणा 6 गुणा 14। ठीक है, तो ये भी आपको चाहे तो हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, दर दे दिया है 14%, मूलधन दे दिया है 6000 रुपया, समय दे दिया 6 बरिस। तो साधारण ब्याज याद करना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन कितना है डायरेक्ट लिखिए ना, मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब इसमें कोनो केहू तरह रह सकता है। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय हो सकता है, मैंने दर समय इधर उधर हो, गुणा में तो कोनो दिक्कत नहीं है। अब बटे 100 कर देना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब 6 छक्के 36, 360 हो जाएगा और गुणे 14 कर दीजिए। 14 छक्के 84 के 4 हो जाएगा, 14 छक्के 84 के 4 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 8 और 14 तिया 42 और ये 8 50 एगो जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 50 40 आंसर। ठीक है, यहाँ पे मिला भी लीजिए, मिला सकते हैं। 12वां 10 64 था ही, आई 50 40 है ही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरिता ने इतना का तेल, इतना की दाल, इतना की चाय पत्ती खरीदी। यदि उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो दुकानदार कितने पैसे लौटाएगा? तो ये जोड़ लीजिए भाई, 115 रुपया 25 पैसा, 250 रुपये की दाल और 40 रुपये की चाय पत्ती। सगरीन के जोड़ दीजिए, 500 में से घटा दीजिए। ठीक है, सरिता ने 115.25 का जो है तेल खरीदी है, ये तेल खरीदी है, और 250 रुपया के दाल खरीदी है। तो 250 रुपया पूर्णांक है तो दशमलव का है लिख सकते हैं, मैंने 250 है ना, हाँ 250, तो 250 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के पूर्णांक को इधर लिखते हैं, दशमलव समय दशमलव लगा दीजिए और 250 को इधर लिख दीजिए। ठीक है, इधर 0 0 कर दीजिए, क्योंकि पूर्णांक है 250 रुपया, तो दशमलव के इधर लिखेंगे इसमें जोड़ने के लिए। ठीक है, और फिर कह रहा है 40 की चाय पत्ती खरीदी, तो 40 रुपया और इसमें जोड़ दीजिए और 0 0 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के जोड़ ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 5, अब हो जाएगा 5 0 0, तो 5 रहेगा। 5 और 9 1 10 के 0 हो जाएगा, और 2 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 405 रुपया 25 पैसा हो गया। 1500 का नोट मिला है। ठीक है, तो कितना वापस करेगा? तो वापसी कितना होगा? तो वापसी के लिए क्या करेंगे, 500 में से क्या घटा दीजिए, 405.25, 405.25 घटा दीजिए। ठीक है, तो 405.25 क्या यहाँ घटाएंगे? अब इसको घटाने की सुविधा के लिए आप लोग ऐसे लिख लीजिए, 500 दशमलव, भाई दशमलव के बाद 2 5 है, तो इसलिए दशमलव लगा के 2 को 0 बढ़ा दीजिए और इसको लिख दीजिए 4.5.25 और जोड़ घटाना है ना, घटा दीजिए क्योंकि वापसी करना है ना। तो कुल में से कितना हटा दीजिए, तो 10 में से 5 जा 5, 9 में से 2 जा 7, ऐजा बचेगा 9, 9 में से 5 जा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 जा 9, यहाँ बच जाएगा 4, तो 4 में से 4 जा 0, तो 94.75 ये रुपया ये हो जाएगा। तो 14वां का 94.75 हो जाएगा। तो 94.75 14वां देख लीजिए, 94.75 ये हो जाएगा। ठीक है, 15वां देखिए। 15वां है कि सीताराम 500 लेकर बाजार गए। 150.60 की चीनी, 110.20 का चावल और 215.70 का गेहूं खरीदा।
उसे कुल कितना खर्च किया और कितना शेष बचा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे जोड़ दीजिए तो कितना खर्च होगा वो पता चल जाएगा, में से घटा देंगे तो कितना जो है शेष बचा वो पता चल जाएगा। ठीक है, सीताराम ने जो है 500 रुपया लेकर बाजार गया है। खर्चा कितना किया है, खर्च इसका देख लिया जाए तो खर्च जो है 150.60 का खर्चा किस पर किया है, चीनी पर। ठीक है, चीनी पर कर दिया है। 110.20 का चावल पर खर्चा कर दिया है। 110.20 का चावल खरीद लिया है। ठीक है, और 215.70 का जो है गेहूं खरीद लिया है, गेहूं खरीद लिया है। ठीक है, तकनीक जोड़ दो कितना खर्चा कर दिया निकल जाएगा। तो 0 0 0 0 7 2 9 6 15 के 5 हासिल 1 आ 5 1 6 आ 5 1 6 1 7 आ 2 3 1 4, तो 476.50 का ये खर्चा कर दिया है। ठीक है, अब बचा कितना, तो बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, बचत निकालने के हमेशा जो है जितना ले गया है उतना में से जो है घटा देंगे तो बचत पता चल जाएगा शेष कितना बचा। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो या दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा लीजिए, पूर्णांक है खाली। तो ठीक है, और इसको जो है कैसे लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव और फिर इधर वाला अंक इधर से लिख दीजिए, इधर वाला अंक जो है ये इधर से लिख दीजिए। 7 है और 4 घटा दीजिए, 0 में से 0 जा 0, ऐसा बचेगा कौन सी, 0 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 10 होगा, 10 में से 5 जा 5, अरे हई है के 10 को देगा, ये है के 10 को देगा, ये है के देगा तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाता है, हई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 5 जा 5, 9 में 6 जा 3 हैं, यहाँ 9 में 7 जा 2 हैं, या 4 में 4 जा 0, तो 23.50 का उसके पास जो है क्या होगा बचेगा, यही बचत होगा। ठीक है, यही बचत हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ठीक है, खर्चा या खर्च कहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, आंसर देख लीजिए 476.50 खर्चा हो जाएगा, शेष 23.50 इसका जो है क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा। 16वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये साधारण ब्याज ज्ञात कर देना है। बहुत बार जो है आप लोगों को साधारण ब्याज ज्ञात करना बता चुके हैं भाई। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो मूलधन कितना है, मूलधन हो जाएगा 500, दर कितना हो जाएगा 4, तो 4, समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष, तो 2, अब बट्टे में क्या कर देना है 100, 2 0 से 2 0 चाहे 100 पचा 500, 5 हो गया, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, तो 40 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा खाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। रामपुर गांव की जनसंख्या 1200 है, इनमें 40% पुरुष है, 45% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। वही है 40% पुरुष है, 45% महिलाएं हैं। एक पहले किया गया था तो उसमें 45 था और 40 था, तो इसमें 40% पुरुष कर दिया, मैं 45% महिला कर दिया, शेष बच्चों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 15। तो बच्चों का प्रतिशत निकल जाएगा तब इनकी संख्या निकाल देना है। तो 17वां देखिए ना, 17वां में 1200 का जो है क्या निकाल दीजिए, 1200 का आप निकाल दीजिए 40%, 1200 का 40% निकाल देंगे तो पुरुषों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, और फिर 1200 का आप निकाल दीजिए 45%, तो ये हो जाएगा स्त्रियों की संख्या। और फिर 1200 का आप निकाल दीजिए 15%, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों का क्या शेष बच्चे की संख्या। भाई बच्चों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया गया है, तो भाई इसमें देखिए 40% क्या है पुरुष हैं आपके। ठीक है, और फिर जो 45% क्या है स्त्री है, महिला है, महिला। ठीक है, तो टोटली कितना हो गया 85%, 85% तो पुरुष और महिला हो गए। तो बच्चों का प्रतिशत कितना है, 85% पुरुष महिला हो गया। बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो शेष बच्चे हैं, तो यानी कि 100 में से शेष बच्चे कितना है 85% घटा देंगे, तो 85% घटा देंगे तो 15% जो है क्या हो जाएगा बच्चों का प्रतिशत हो जाएगा। तो यही बच्चों का प्रतिशत जो है कितना हो जाएगा 15%। अब सारे परसेंटेज निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे,
तो सौगुणित का परसेंटेज हटा के हर 100 कर देना है। जैसे 1200 गुणे 40/100 कर देना है। ठीक है, 100 0 100 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 बचा, 12 चौको 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इनमें 480 जो है ये क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। 480 क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद से जो है ये निकाल दीजिए 45% 1200 का। तो 1200 का 45% निकालेंगे तो 45/100 कर दीजिए। और 2 जीरो से जो है 2 जीरो काट दीजिए और 45 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12×5 60 के जीरो हासिल 6 और 12 चौको 48, 12 चौको 48 और 6 54 हो जाएगा। 48 और 6 54, तो ये हो जाएगा 540 महिला हो जाएंगी, महिला। ठीक है, 540 महिला। अब बच्चों की संख्या निकाल दीजिए। तो बच्चों की संख्या 15% है, तो 15% का मतलब संख्या निकालेंगे 15% कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 15 दूना 30 के जीरो हासिल 3 और 15 का 15 3 18, तो 180 में बच्चे हो जाएंगे। बच्चे कितने बच्चे भाई, तो 180 बच्चे हो जाएंगे। सबको जोड़ेंगे तो आपको 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका भाई। हम लोग सवाल हल कैसे करेंगे, ये जैसे हल कर देंगे, ऐसे हल कर देंगे। ठीक है भाई, ये समझाने के लिए सबका मैंने 40% 45% 15% निकाल देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, चाहे जैसे हल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए सवाल नंबर 18। देखिए, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, 40% विद्यार्थी विज्ञान के हैं तथा शेष साहित्य वर्ग के हैं। दोनों वर्गों के विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई 40% विद्यार्थी विज्ञान के हैं और शेष साहित्य वर्ग के हैं। तो साहित्य वर्ग की संख्या भाई 40%, 100 में 40। देखिए, कोई भी प्रतिशत दिया है तो समझ लीजिए कि 100 में 40। ठीक है, तो 100 में 40 जो है क्या है, विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के हैं। तो शेष साहित्य वर्ग के हैं, तो 60% क्या हो जाएंगे, साहित्य वर्ग के। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया है। ठीक है, तो दिया में क्या दिया है, हम लोग जो है निकाल लेते हैं। विद्यालय में 100% है, कितना है, 1000 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, 40% विज्ञान के और प्रतिशत में 40% जो है कितना है, विद्यार्थी विज्ञान के हैं। विज्ञान के विद्यार्थी कितना है, 40%। तो शेष जो है साहित्य वर्ग के कितने हो जाएंगे, तो साहित्य वर्ग के देखिए 100 में 40 जो है विज्ञान के हैं, तो साहित्य कितना हो जाएंगे, 60%। 60% इस साहित्य के हो जाएगा, प्रतिशत साहित्य का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो साहित्य का प्रतिशत हो गया 60%। अब जो है हम लोग को जो है क्या कर रहा है, कह रहा है कि दोनों वर्गों के विद्यार्थियों का अलग अलग संख्या बताइए। तो बस अब जो है आप लोगों को संख्या बताने के लिए, देखिए प्रतिशत ज्ञात हो गया तो संख्या बताने के लिए क्या कर देंगे, इसका 40% निकाल देंगे तो विज्ञान का हो जाएगा, और इसका 60% निकाल देंगे तो साहित्य का हो जाएगा। तो विज्ञान का जो है, विज्ञान में कितने विद्यार्थी हैं, विज्ञान के कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए 1000 का जो है आप निकाल दीजिए कितना, 1000 का मतलब गुणा 1000 का 40% निकाल दीजिए। तो 40% का मतलब कौन सी हो जाएगा, 1000 गुणा 40/100। 40/100, जब भी किसी चीज का 40% 60% निकालना है तो बस 40/100 कर देंगे, 40% निकल जाएगा। अब 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40 यहाँ पर 400 हो जाएगा। तो 400 जो है विज्ञान वर्ग के बच्चे हो जाएंगे। और फिर 1000 का जो है कितना निकाल दीजिए, 1000 का निकाल दीजिए आप 60%। तो 60% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 600 जो है विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, साहित्य वर्ग के हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है साहित्य वर्ग के हो जाएंगे हैं, और ये जो है आपके विज्ञान वर्ग के हो जाएंगे। ठीक है, तो यही पूछा है बस। क्वेश्चन नंबर ये तो आपका कितना हो गया, 18वां। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देख लीजिए। करा एक गाय 5000 में खरीद कर 4000 में बेच दी गई, हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो अब देखिए ना, 5000 में छोटा पियक्कड़ है, 5000 में खरीदा है, 5000 में खरीदा है, यानी कि क्रय किया है। क्रय मूल्य कितना है, 5000। ठीक है, और 4000 में बेच दिया है। इस ससुरा जो है 4000 में बेच दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है कितना है, ये हो गया विक्रय मूल्य।
अब देखिए, जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो समझ लीजिए हानि होगा। कितना के हानि हुआ है तो इतना में से इतना घटा दीजिए तो हानि पता चल जाएगा। तो हानि कितना हुआ पता चल जाएगा। तो हानि बराबर कितना हो जाएगा, भाई घटा लीजिए तो हानि निकल जाएगा। तो 1000 का इसको जो है हानि हुआ है, ठीक है, 1000 का हानि हो गया। अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है कि को प्रतिशत है, 1000 को परसेंट के बराबर है, ये बता देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत यही ना है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत, हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 अब बट्टे में क्रय मूल्य होता है तो क्रय मूल्य कर देना है। तो हानि कितना है बबुआ, तो हानि है 1000 का और गुणा कितना कर देना 100 अब बट्टे में क्रय मूल्य कितना है तो 5000, क्रय मूल्य इसका कितना है 5000। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 से 0 से 1 जीरो काट दीजिए और 5 बीसम 100 कर दीजिए, ठीक है। तो को परसेंट का इसे शुरा कर जो है हानि हो गया 20% का हानि हो गया, यानी कि 1000 व 20% के बराबर है। कहने का मतलब कि अबे तू लोग 5000 का 5000 का 20% निकालोगे ना तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। 5000 का 20% निकाल के देख लो तो 20 बटे 100 करोगे, प्रतिशत निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 दूना 10 होगा, 2 जीरो है तो बढ़ाएंगे तो 1000 रुपया हो गया। यही है 1000 रुपया 20% के बराबर है, ठीक है। तो आपको प्रतिशत केवल पूछा जा रहा है तो बस प्रतिशत आंसर बता देना है, क्या दिक्कत है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं। सबसे आगे क्वेश्चन नंबर 20वां का कह रहा है, एक व्यक्ति ने पलंग 6000 में खरीदा। 20वां में 6000 में पलंग खरीदा है। पलंग का क्रय मूल्य कितना हो गया 6000, क्रय से जो है क्रय से जान लीजिएगा क्रय मूल्य, ठीक है। और 6500 में बेच दिया है, 6500 में बेचा है बाबू, 6500 में इस बेच दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है क्या हो गया अधिक हो गया। तो विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य समझ लीजिए पूरा लिख दे रहे हैं। तो विक्रय मूल्य जो है 6500 हो गया, यानी कि 500 अधिका में बेचा है। तो इसको जो लाभ हुआ है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ निकालने के लिए लाभ को रुपया का हुआ तो विक्रय में से क्रय घटा देते हैं। तो 6500 में से जो है 6000 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 500 रुपया का, इसको जो है लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया 500 के। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत ऐसे भी लिख सकते हो। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, तो डायरेक्ट लिख देते हैं लाभ गुणे 100। अब बट्टे में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा तो क्रय मूल्य लिख देंगे नीचे, ठीक। 6000 का क्रय मूल्य है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए इसका, 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट दीजिए हैं। अब नीचे बचे क्या कितना, ऊपर हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा 6। अब इसका जो है प्रतिशत निकाल दीजिए, 6 से 50 में भाग दे दीजिए तो 6 अठे 48, 6 अठे 48, 50 में से 48 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 36 18, 36 18, फिर जो है कितना बचेगा 2, तो 36 18, यह चलता रहेगा, ठीक है। तो लगभग इतना प्रतिशत इसको जो है क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है। और इस 20वां के जो है कितना आया है, इसमें बहुत सारा जो है एथियोलॉजी दिया हुआ है। 19वां के 20%, अब 20वां के देखिए 8.3333% चलता रहेगा रात भर दिन पर, ठीक है। तो ये 8.33% लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं 21वां सवाल क्या कहता है भाई। 21वां सवाल, एक गांव की जनसंख्या 500 है, 500 जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या कितना है 21वां सवाल है। तो 21वां है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या जनसंख्या कितनी है भाई 500 रुपया है, 500 रुपया जनसंख्या है, इसमें 45% पुरुष और 30% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। तो इस सगरीन के प्रतिशत निकाल लीजिए, है दिया है कर शेष बच्चा के प्रतिशत निकालना है, तो जोड़ लीजिए पुरुष के 45 जोड़ दीजिए, प्लस में जो है क्या जोड़ दीजिए
30 जोड़ दीजिए, मैंने 30 45 जोड़ लीजिए तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 0 और 5 5 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। तो 75% तो जो है क्या हो गया, ये जो है पुरुष स्त्री हो गया। तो बच्चों का शेष बच्चों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 100 में से बच्चों का प्रतिशत, तो बच्चों का प्रतिशत घटा दीजिए, तो 100 माइनस 75 तो कितना हो जाएगा, 25% जो है बच्चों का प्रतिशत हो जाएगा। बच्चों का प्रतिशत हो गया 25%। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, पुरुष स्त्री एवं बच्चों की संख्या का गणना करना है। तो पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, पुरुष की संख्या के लिए हम आप से बताए हैं कि 500 का 45% निकाल देंगे तो पुरुष की संख्या निकल जाएगा, 30% निकालेंगे तो स्त्री की संख्या हो जाएगा, अब बच्चों का जो है 25% निकाल देना। तो पुरुष की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पुरुष की संख्या बराबर क्या करेंगे, पुरुष की संख्या बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पुरुष की संख्या बराबर लिख सकते हैं 500 का कितना परसेंट, 40%, 45%, 500 का 45%। भाई पुरुष का प्रतिशत 45 है तो 45% ले लेंगे, बट्टे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 45 पचे कितना हो जाएगा, 5 में 25 के 5 2 5 चौको 22, तो 225 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है किसका, स्त्री की संख्या निकाल दीजिए, तो स्त्रियों की संख्या निकाल दीजिए। तो स्त्रियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या बराबर 500 गुणे कितना 40%, 30% स्त्रियां हैं तो 30, अब बटे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, अब 5 तिहाई 15 है, एगो जीरो बढ़ा दीजिए तो 150 जो है स्त्री हो जाएगी, 150 स्त्री हो जाएगी। बच्चों की संख्या निकाल दीजिए, तो बच्चों की संख्या कितना हो जाएगी, तो 500 का जो है क्या निकाल दीजिए 25%, तो ये 500 का 25% क्या हो जाएगा, 100 से जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, चाहे 100 पचे 500 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 25 पचे 125 हो जाएगा, तो 125 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, 125 बच्चे है, स्त्री हो जाएगी, हाई जो है क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर 22वां देखिए, सवाल नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है 22वां ना, हाँ 22वां एक गृहिणी का मासिक आय 30,000 रुपया है, 30,000 इसका मासिक आय है। भाई मासिक आय का मतलब 30,000 महीने में कमा रही है, मासिक आय का मतलब 30,000 महीना में कमा रही है, मासिक आय है इसका। ठीक है, मासिक आय हो गया ये। अच्छा, वह प्रतिमाह 10% बचाती है, बचत कितना है इसका 10% बचत है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी वार्षिक बचत कितनी है, तो वार्षिक बचत निकालना है भाई। तो 1 महीने का बचत निकाल लीजिए, 12 से गुणा कर दीजिए, वार्षिक बचत निकल जाएगा। तो देखिए भाई इसका 10% निकाल देंगे ना तो पता चल जाएगा कितना बचा रही है। ठीक है, क्योंकि 10% बचत है तो इसका 10% निकाल दीजिए तो बचत निकल जाएगा 1 महीने का। मासिक बचत निकाल दीजिए, बचत, तो मासिक बचत का मतलब क्या हो जाएगा 30,000 गुणे जो है क्या हो जाएगा 30,000 गुणे 10, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100% निकालना है ना, 10% इसका भाई, इसका 10% निकालना है तो इतना गुणे 10 बटे 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, हैं अब 3 3 गो जीरो बढ़ा देना है, 300 दहा पर 3,000 हो जाएगा। तो मासिक बचत इसका जो है, महीने का बचत 3,000 रुपया है, महीने का बचत 3,000 रुपया है। तो 12 महीने का वार्षिक बचत निकालना है, तो वार्षिक बचत बराबर वार्षिक बचत कितना हो जाएगा, तो 3,000 गुणे 12, 3,000 गुणे 12, तो 12 तिहाई 36, 3 को जीरो बढ़ा देना है, यानी कि 36,000 बचा लेगी। ठीक है, तो 36,000 रुपया बचा लेगी। 22वां का देखिए कितना आया, 36,000 आया हुआ है। ठीक है, ये पहले सब सवाल बता चुके हैं। अब देखिए 24वां, बच्चों की संख्या। 24वां क्या कह रहा है, 24वां सवाल क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या जो है 22वां के बाद से 23वां ना,
गृह गणित क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो गृह गणित जो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है। 24वां, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। गांव की जनसंख्या कितनी है? 5000 है। इसमें 30% पुरुष हैं और 25% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या प्रतिशत लीजिए। तो खाली हमें बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो बच्चों का प्रतिशत निकाल दीजिए। हैं, देखिए गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, इस सवाल नंबर कितना है? 24 है। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है भाई? 5000 है। ठीक है। और इसमें पुरुष कितने हैं? 30% पुरुष हैं। ठीक है। और 25% जो है क्या है? स्त्रियां हैं। 25% स्त्री हैं। ठीक। तो बच्चे कितने हो जाएंगे? शेष बच्चे। तो शेष बच्चों की प्रतिशत निकालने के लिए शेष बच्चों का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत तो भाई 100 में से ही घटा देना है टोटल जोड़ के। ठीक है। तो 100 माइनस 5 3 2 5 55 घटा दीजिए। 5 4 45% है। 45% क्या है? बच्चे हैं। शेष बच्चे जो कितने हो जाएंगे? 45% बच्चे हो जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों की संख्या यही 45% कितना संख्या निकाल देगा? तो ये बच्चों की संख्या निकाल दीजिए। तो बच्चों की संख्या का मतलब अब इसका जो 45% निकाल देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो बच्चों की संख्या भाई राइटिंग पे ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो बच्चों की संख्या निकालना है तो 5000 गुणे क्या हो जाएगा? 45 बटे 100। 45/100 भाई 45% निकालना है तो 45/100। अब जो है 0 से 2 जीरो कैंसिल। अब 50 गुणे 45 हो जाएगा। 50 गुणे 45 कर लीजिए। 5 × 25 के 5 हासिल 2 5 चौको 20 2 22 एगो 0 बढ़ा दीजिए। तो इतना जो है बच्चे हो जाएंगे। इतना क्या हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे। तो इतना जो है बच्चे हो जाएंगे 2200। अब सवाल नंबर 25वां देखिए। सवाल नंबर 25वां क्या कह रहा है? एक गृहिणी द्वारा बेची गई रद्दी का विवरण इस प्रकार है। यानी कि रद्दी कागज बेची है। समाचार पत्र देख लीजिए कितना है। समाचार पत्र जो है कितना बेची है? समाचार पत्र है 9 रुपया 50 पैसे 9.50 किलोग्राम है। समाचार पत्र जो है 9.50 किलोग्राम है। ठीक है। उसके बाद से अंग्रेजी समाचार पत्र है। खाली हिंदी, अच्छा हिंदी समाचार पत्र है। ये क्या है? हिंदी। अंग्रेजी देख लीजिए। अंग्रेजी समाचार पत्र देख लीजिए। अंग्रेजी समाचार पत्र कितना है? तो ये 8 किलो 75 ग्राम होगा। ठीक है। अच्छा मैगनीज कितना है? तो मैगनीज मैगजीन, अच्छा मैगजीन है। तो मैगजीनवा कितना है? तो मैगजीनवा है 4.25 किलोग्राम। 4.25 kg है। तो पुरानी कापी 3 किलो है। पुरानी कापी 3 किलो है। ठीक है। पुरानी कापी 3 किलो है। तो उसने कुल कितने रद्दी बेची? तो सगरी के जोड़ दो। ठीक है। पुरानी कापी हो गया। पुरानी कापी। ठीक है। तो पुरानी कापी हो गया। सगरी के जोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 10 के 0 से ले 5 5 10 के 0 से ले 7 5 12 12 हाँ तो 17 1 18 के 8 हाथ में 1 भाई ढंग से जोड़िएगा। 5 5 10 के 0 हाथ में ले 7 5 12 12 2 14 14 1 15 गड़बड़ जोड़ा गया था ना। 5 5 10 के 0 हाथ में ले 7 5 12 12 2 14 1 15 12 2 14 1 15 भाई गड़बड़ हो जाता है। और 9 8 17 17 4 9 8 17 4 21 21 3 24 24 हमें हासिल बचा है। हासिल को बचा है तो 24 1 25। तो रदिया इसका कितना हो जाएगा? 25.50 25.50 kg रद्दी बेची होगी। कौन समावेशन है? 25.50 किलोग्राम रद्दी बेची है। ठीक है। तो ये आसान है। अब 26वां देख लीजिए। 26वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि गृहिणी ने बाजार इतना मीटर कपड़ा नियंत्रित
मूल्य पर खरीदा, यदि एक कमीज इतना मीटर कपड़ा लगता है तो कुल कपड़े में कितनी कमीजें बनेगी या कितना कपड़ा शेष बचेगा। ठीक है, तो देखिए इतना मीटर कपड़ा ये नियंत्रित मूल्य पर खरीदी है और इतना मीटर कपड़ा एक कमीज बनाने में लगता है। ठीक है, तो कुल कपड़े में कितनी कमीजें बनेगी, तो इससे जो है इसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने कमीजें बनेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 26 देखिए, एक गृहिणी ने बाजार से 27.8 मीटर कपड़ा नियंत्रित मूल्य पर खरीदा, यदि एक कमीज में इतना मीटर कपड़ा लगता है तो कुल कपड़े में कितनी कमीज बनेगी और कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो इतना से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, 27.8 में भाग दे देना है 2.65 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इससे इसमें भाग दे दीजिए। कैसे भाग देंगे, समस्या तो यह है भाई, कैलकुलेटर से तो हम भाग दे के बताइए देंगे, लेकिन आप लोग क्या दे देंगे, ये दिक्कत है। तो देखिए सबसे पहले दशमलव हटा दीजिए। ठीक, दशमलव के बाद इसमें कौ गो जीरो है, दो गो अंक है। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, एक मतलब कि ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 27.8 में 100 से गुणा कर लीजिए और नीचे 2.65 में 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें जब गुणा किया जाएगा ना 100 से, तो ये 2, 6, 5 और 2 को जीरो जब बढ़ेगा और 0.2 अंक पे लगाएंगे तो यह हो जाएगा। ठीक, मानिए जो है 27 और 8 और 2 को जीरो बढ़ेगा और 0.1 अंक पे लगेगा तो ये इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2780 और बटे में 265 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हट गया। अब 265 से भाग दे दीजिए 2780 में, तो एक बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो 265 इकोनॉम 265 घटाएंगे 10, 8 में से 5 जा 3, 7 में से 6 जा 1, अब भाई जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर भाग नहीं जाएगा, तो को उतार लेंगे। अब देखिए जब इसको घटा रहे हैं, अब भाग नहीं जा रहा है इसके उतारने के बाद से, तो हम लोग चाहें तो इसको फिर 0 बार में भाग ले जा सकते हैं। मैं 265 में भाग दें 130 में तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 बार में भाग एक खाली ले जा सकते हैं। तो फिर कितना बचेगा, 0, 3, 1 इतना बचेगा। अब भैया दशमलव लगा के चाहे तो गौरी 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, ये नियम है कि मान लीजिएगा एक बेर में नहीं जा रहा तो 0 बेर में जाएगा, तो 0 बेर में ले जा लीजिए। ठीक है, अब 0 बार में ले गए, उसके बाद भाग नहीं जा रहा है, तो अब दशमलव लगा के आएगा 0 बढ़ा लीजिए। अब एक बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 4 बार में चल जाएगा। 4 5 20 के 0 2 और 4 6 के 24, 2 26 के 6 में 2, 4 दूना 8 2 10 और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। यानी कि 5 बेर में 5 5 25 और 5 6 के 30 3 और 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा, अधिका हो जाएगा। तो 4 बेर में जाएगा, 4 5 20 के 0 हासिल 2 और 4 6 के 24 2 26 के 6 हासिल 2 और 4 दूना 8 2 10। ठीक है, तो अब घटा लीजिए, 10 में 6 जा 4, 2 हो जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, अभी ख़त्म। फिर 0 बढ़ा सकते हैं। फिर अब देखिए कौवेर में जाएगा। ठीक है, तो अब ये कौवेर में जाएगा तो 24 हो रहा है ना, 9 दूना 18, कहीं 9 बेर में चल जाएगा ये। ठीक है, 9 बेर में जा सकता है, तो 9 बार में ले जाइए। 9 5 45 के 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 बार में ले जा रहे हैं। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 6 के 54, अब 9 6 के 54 और 4 58 के 8 हासिल 5 और 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और 5 23, 10 में से 5 जा 5, 9 में से 8 जा 1, जगह हो जाएगा
3 में 3 जा 0, फिर जो है भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये 10.49 चाहे तो भाग नहीं जाएगा तो खाली 0 बार में ले जाइए, एगो 0 बढ़ा के, हाँ, चाहे 2 0 बढ़ा लीजिए तो एगो 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, और फिर जॉबर में जाए तो लगभग 10.4 और 9 0 सॉल्ट बनेंगे, यानी कि 10 गो सोघक सॉल्ट बन जाएगा, इतना शेष हो जाएगा। ठीक है, तो सोघक सॉल्ट जो है 10 गो बन जाएंगे, 10 गो शर्ट बन जाएंगे, चाहे कमीज है तो कमीज बन जाएगा, काख है कपड़ा मीटर कपड़ा, कमीज है तो कमीज बन जाएगा, कमीज का मतलब शर्टन हुआ तो शर्ट बन जाएगा। ठीक है, 0.490 कपड़ा शेष बच जाएगा, कपड़ा जो है शेष बच जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 26 के 26 सवाल, और सभी सवाल आप लोग को हल करके मिल गया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा भाई, बहुत टाइम लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।